हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल जुनून में। पिछले वीडियो में आप सभी ने रामाकृष्ण आश्रम की झलक देखी, रामाकृष्ण आश्रम के बारे में जानकारी आपने ली। और इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहाड़गंज का अनदेखा इतिहास। पहाड़गंज की अनदेखी जानकारी इस वीडियो में है और आप इसे देख सकते हैं। पहाड़गंज के उस इतिहास की आप झलक देख सकते हैं जिसे अब तक अछूता रखा गया है हम सभी से। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक रामाकृष्ण आश्रम पे बनाया गया हमारा वीडियो नहीं देखा है, उन्हें डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ ही www.traveljunoon.com पर जाकर आप उसकी जानकारी पढ़ भी सकते हैं। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन से उतरते ही सामने करीब 100 मीटर आगे टी पॉइंट पर हमें दिखा बाराही माता के मंदिर का बोर्ड। हम बोर्ड के पीछे की गली में चल दिए, वहीं जहां ये मंदिर मौजूद है। ये 1833 का है, बाराही माता का। ये बाराही बोलते, बाराही माता। बाराही माता। और ये 1833 का मंदिर है। और किसने बनवाया था, कुछ आइडिया अगर आपको? ये बहुत पुराना मंदिर राजा जय सिंह का था। ये हमारा वहाँ है, उधर था कन्नाट प्लेस में। अच्छा दारू। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही एक पुराना मंदिर है बाराही माता का। और ये देखिए इमारतें बहुत ही पुरानी है इधर। ये पहाड़गंज का इलाका है। आपको शायद यकीन ना हो कि पहाड़गंज में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। ये देखिए मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ। ये मंदिर है। ये बेसिकली बाराही माता है जिनका मंदिर है ये वाली माता है। और ये रूप है इनका। माता वो है? हाँ। नहीं, माता यही बाराही माता है। यही माता वो है, यही माता। अच्छा, ये माता है। और ये फोटो माता निकल जाती है ना। हाँ। तो दाने वगैरह हो जाते हैं तो फेस कैसे हो जाता है हमारा। हाँ। और फिर हम जब अच्छे बन जाते हैं, जब ऐसा रूप आ जाता है हमारा। हमारा जन्म यही हुआ 70 साल के। तो हम भी 70 साल उम्र है आपकी? हाँ, हमारा जन्म यही साधु पीढ़ी यही हम सेवा करते हैं। लेकिन घर बहुत पुराने आसपास जो मैं देख रहा हूँ, बहुत पुराने घर हैं ये बहुत पुराने। एक और यहाँ और होती नहीं है, बिल्कुल टूटा पड़ा है मॉल साइड में। अब तो यहाँ से लोग चले गए हैं। चले गए लोग, चले गए। एक ही कोठरी थी, लोगों के 4-5 बच्चे थे। ये जगह ही माता की है सर। विवाह शादी होने से वो लोग तो अपने चले गए। एक ही कोठरी लोगों ने तो बंदी करके चले गए। लोगों ने ऐसे कब्जे ही कर रखे हैं, किराया विराया नहीं। तो लोग सोचते हैं अब 4-5 बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, उन बच्चों की। पहले तो ये मंदिर सीधा का सीधा वहाँ तक था, शिव जी का मंदिर। देखा मैंने। तो ये अभी ये मकान बना दिया किसी ने। अब कितने लोगों का झगड़ा। सामने लोगों ने सीधा पहले रास्ता हुआ करता हुआ वहाँ तक। ठीक है, सीधा रास्ता ऐसे वो सामने कुआं दिखता था। कुआं कहाँ है आंटी? कुआं वहीं है, शिव जी के मंदिर का। शिव जी के मंदिर के सामने। हाँ, देखिए ये मंदिर है माता का। और जो पुरानी बनावट है पहाड़गंज में वो है ये देखिए गलियाँ देखिए, लोगों ने ये देखिए घर बना लिए हैं। और पहले ये सब नहीं था, एक रास्ता हुआ करता था। और मैं आपको आगे शिव मंदिर दिखाता हूँ जहाँ से मैं अभी होके आया हूँ। ये बाराही माता का मंदिर है पहाड़गंज में। और इस रास्ते से निकलने पर आपको ये देखिए कितना पुराना मंदिर है ये। अद्भुत दोस्तों, ये ऊपर जो लिखा हुआ है फ़कीर चंद। दोस्तों देखिए ये है जो बाराही मंदिर है, उसकी शुरुआत पहले यहीं से हो जाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि रास्ते में कई तरह के निर्माण हो चुके हैं, देखिए ये एक ब्यौरा है मंदिर का। और देखिए पहले जो रास्ता है, देखिए वो बाराही मंदिर है कोने पे, आपको दिख रहा होगा, मैं भी वहीं था। और ये देखिए रास्ता है, अब ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कितना पुराना आर्किटेक्चर है ये। वो देखिए ऊपर पताका जो फहराने का जो अभी जो सरिया है वो टंगा हुआ है, ऊपर लगा है। दोस्तों ये देखिए ये यहाँ का पुराना कुआं था। और कुआं जो है वो भी ये ढक दिया गया है क्योंकि कई जनरेशन गुजर गई, उसके बाद जो पुरानी चीज़ें हैं उन पर भी असर पड़ता है। और ये कुआं है यहाँ का ऐतिहासिक पहाड़गंज का। अभी भी यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, जो यहाँ की जातियाँ हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपनी परंपराओं को जो निभाने के लिए इस कुएं के पास आते हैं। देखिए घर बहुत पुराना घर है ये, ऊपर आप देख पा रहे होंगे। मुगल काल का किंग्सगंज या शाहगंज आज होटल्स और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। इतिहासकार स्टीफन ब्लेक की किताब शाहजहानाबाद
द सॉवरेन सिटी इन मुग़ल इंडिया 1639 से 1739 में इसे वह जगह बताई गई है जो शाहजहां के बसाए शहर शाहजहानाबाद की सीमा से बाहर थी और यहाँ कभी अनाज का बाज़ार हुआ करता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पहाड़गंज और दरियागंज दोनों ही शाहजहानाबाद और फिरोज़ाबाद के बाहर के बाज़ार थे। जब शाहजहानाबाद को बनाने के लिए जगहें चुनी जाने लगी तब दरियागंज तो इस शहर के भीतर आया, लेकिन पहाड़गंज बाहर चला गया। थोक व्यापारी पहाड़गंज में अपने सामान इसलिए रखते थे ताकि उन्हें टैक्स न देना पड़े। इस पहाड़गंज के नाम की वजहें तलाशने पर सिर्फ संभावनाएं ही नज़र आती हैं। एक संभावना ये भी है क्योंकि दिल्ली रिज गुजरात से शुरू होने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का आखिरी छोर था और इसी छोर पर बसे इस पहाड़गंज को इसी वजह से अपना नाम भी मिल गया। कभी यहाँ छोटे बड़े कई तरह के टीले हुआ करते थे और इसी तरह के एक टीले को काट कर बनाया गया था पहाड़गंज। मंदिर से बाहर आकर हम फिर बढ़े। आगे हमें 1930 में बना इम्पीरियल सिनेमा हॉल दिखा। ऐसा लगा जैसे ये खूबसूरत इतिहास की गवाही दे रहा हो, लेकिन मायूस होकर। इसके सामने इसी के नाम से होटल्स भी हैं, लेकिन आज इस थिएटर की वीरानी ने हमें भी उदास कर दिया। इसी हॉल के बराबर में सड़क के दूसरी तरफ बॉलीवुड की पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम की हवेली है। इसे बनवाया उनके बड़े भाई संगीतकार पंडित अमरनाथ ने था और इसकी पहचान भी उन्हीं के नाम से है। लेकिन इस हवेली से इतिहास के कई किस्से जुड़े हुए हैं। एक अनोखा किस्सा ये भी है कि बंटवारे के वक्त जब देश दंगों की आग में झुलसा हुआ था तब खयाम साहब को प्रेम कुमार के नाम से इसी घर में 4 महीने तक पनाह दी गई थी। जब मैं इस घर में पहुंचा तो पता चला कि परिवार ने इस घर को 1 महीने पहले ही बेच दिया है। परिवार यहाँ से जा चुका था। मुझे यहाँ कुछ किराएदार और केयरटेकर ही मिले। नीचे दुकान चलाने वाले लोगों ने जानकारी तो दी, लेकिन कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने बताया कि इस हवेली की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि आज भी हम कीलें बेहद मुश्किल से गाड़ पाते हैं। मैंने बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर के परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो काफ़ी तलाशने पर इंटरनेट पर एक आर्टिकल मिला। इसमें संगीतकार हुस्नलाल की पत्नी का इंटरव्यू है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद इस इंटरव्यू के लिंक पर क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। अब हम पहुँचे एक और हवेली में। इस हवेली के ठीक सामने यानी सड़क के दूसरी तरफ एक और हवेली मौजूद है। हालांकि हम पहले वाली हवेली के अंदर गए। हमें पता चला था कि इस हवेली में आज भी 1 रुपये 2 रुपये वाले किराएदार हैं। ये रोचक किस्सा जानकर हम इसमें गए बिना खुद को कैसे रोक सकते थे। बस फिर क्या था, हम आगे बढ़े और जानकारी भी मिलती चली गई। ये पहले बिल्डिंग श्री राम के नाम से बिल्डिंग चलाई जाती है। अच्छा, ठीक है। श्री राम कटरा कराया जाता है जी। फिर उसके बाद एक सिंधी को ट्रांसफर हुई 47 के बाद। 47 के बाद, हाँ ओके। तो उसका नाम था, वो सिंधी था, उसका नाम मैं पूरा भूल रहा हूँ। वो बॉम्बे रहता था। बॉम्बे रहते थे, फिर वो यहाँ पे किराया लेना शुरू करा जब ट्रांसफर हो गई। फिर 67 में खुल्लर ने खरीदी। अच्छा, खुल्लर नहीं, वहाँ जो वो लग रहा है पत्थर, कहाँ पर? वो उसका सिंधी का लगा हुआ है ना, सिंधी का 1857 कुछ करके। वो तो था, वो पत्थर जो था वो उसका था कृष्ण कुमार का। हाँ, वो कृष्ण कुमार का था, वो किराएदार था। उसने पत्थर लगा दिया। पत्थर उसने खरीद ली थी श्यामलाल से। अच्छा, खरीदी। वो हिस्सा श्यामलाल से खरीदा था। अच्छा, हाँ, वो उसका मालिक तो वारिस वही था। अच्छा, आपकी एज क्या है सर? आपकी अवस्था कितनी है? मेरी 70 साल है। 70 साल। अच्छा, मैं ये सुनता हूँ कि कई किराएदार हैं जो ओनर बन चुके हैं आज। हाँ, तो उनकी कहानी क्या है? कैसे वो आके बसे, कैसे वो मकान मालिक बन गए आज? वो यहीं पे रहते थे वो लोग। वो लोग यहीं रहते थे जी। और वो आधी बिल्डिंग लाला श्यामलाल ने परचेज की थी जी। लाला श्यामलाल ने आदि खुल्लर ने ये वाली पोर्शन। हाँ, ये इस साइड का पोर्शन खुल्लर साहब का है और वो परला श्यामलाल का है जी। श्यामलाल का इकल्ले का नहीं है, श्यामलाल लक्ष्मी देवी के नाम से है। अच्छा, उनकी माता जी के नाम? नहीं, वाइफ थी। अच्छा, वाइफ थी, ओके। हाँ, उन दोनों के नाम से। उन दोनों ने
जो वहाँ पे टेनेंट बैठे हुए थे हाँ। उनको बेच दिया। अच्छा जी। जब इसके पास थी ना सिंधी के सेवाराम पास, के पास। सिंधी सेवक राम, हाँ, सेवाराम। सेवक राम सिंधी था, ओके। है। उससे पहले जो किराया कस्टोडियन लेती थी हम लोगों से, कस्टोडियन क्या मतलब कि जो गवर्नमेंट लेती थी, हाँ। गवर्नमेंट की कस्टडी में बिल्डिंग थी। हाँ। जी। उस टाइम ये कस्टोडियन की जो बिल्डिंग इसको छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान में, हाँ, उनके नाम उनके नाम ट्रांसफर ट्रांसफर करके कस्टोडियन में आई। हाँ, कस्टोडियन में आई। जी। कस्टोडियन ने जो उनको ट्रांसफर की, जो वहाँ के जिनके पास बिल्डिंगें थी, जी। इस हिसाब से। और इस सामने वाली बिल्डिंग की कहानी भी ऐसी होगी। नहीं, वो अलग है। वो अलग है। हाँ। वो है तो वो भी वहाँ से आए हुए, पाकिस्तान से। पर वो हंसाले वाले यही, ये सबसे पहली बिल्डिंग उनकी यही है। अच्छा ये। हाँ, हंसाले वालों की। हंसालों के हंस होटल जो है, हंस। अच्छा वो हंस होटल, हंसाले। हंसाले बोलते हैं उनको। तो उनकी बिल्डिंग मूलतः ये है। हाँ यहाँ से उन्होंने फिर होटल का कारोबार शुरू किया। हाँ, यहीं से कारोबार शुरू अच्छा किया। ठीक है। वैसे तो पहाड़गंज की आज के दौर में असल पहचान होटल्स के लिए है, और भी जिन बातों के लिए इसकी पहचान है वह आपको इंटरनेट पर मिल ही जाएंगी। अब मैं फ्री हुआ तो एक ठेले पर बन रही चाय की खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। यह कमाल की चाय थी। आगे फिर एक और ठेले पर गोलगप्पों ने ललचा दिया। 5 रंग का पानी देखा तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। मैंने एक एक करके 5 गोलगप्पों के साथ इन 5 रंग के पानी का स्वाद लिया। 20 रुपए में ये 5 जायके मेरी ज़ुबान पर चढ़ गए। जार के पानी को चोखे में डुबोकर मेरे दोने में डाला गया और मेरी ज़ुबान पर उनका स्वाद चढ़ता गया। अब छोटे से सफ़र के बाद कदम चल दिए मेट्रो स्टेशन की तरफ। इस सफ़र में हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप अपनी पसंद का कोई भी विषय हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो वह भी बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। अपना खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।